स्टूडेंट्स, मेरा नाम ताहा शाहिद है और आज जो है वो हम पैराबोला को समझ रहे हैं कि पैराबोला जो है वो क्या होता है। बेसिकली पैराबोला जो है वो एक कॉनिक सेक्शन है, मतलब कोन को कट करने पे जो डिफरेंट शेप्स मिलते हैं उनमें से एक शेप जो है वो पैराबोला कहलाता है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि दो राइट सर्कुलर कोन्स को एक पॉइंट पे मिला दिया है। अब ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये फिक्स्ड पॉइंट है इसका, जहां पे ये दोनों कोन्स मिल गई हैं। इस पॉइंट को कहते हैं हम वर्टेक्स। एक ऐसी लाइन जो कि सर्कुलर बेस को, एक कोन की सर्कुलर बेस को दूसरे कोन की सर्कुलर बेस से मिला रही है, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ कोन। तो इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ कोन, इस इमेजिनरी लाइन को। ऐसी लाइंस जो कि कोन को बनाती हैं, कोन जनरेट करती हैं, मतलब ये जो कोन की सरफेस आपको दिख रही है ये सरफेस इन लाइंस की वजह से बनी है। तो ये जो लाइंस कोन को बनाती हैं, इन लाइंस को, मतलब ये लाइन भी, मतलब ये लाइन भी, ये सारी की सारी जो लाइंस हैं ये लाइंस कहलाती हैं जनरेटर्स। अब हम कर क्या रहे हैं, हम पैराबोला को यहाँ पे समझ रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि पैराबोला हमें कैसे मिलता है। अगर हम इस जनरेटर के पैरेलल कोन को कट कर दें इस तरह से और कट करके ये पीस निकाल दें, तो ये जो शेप है ये शेप बेसिकली कहलाता है पैराबोला। इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। इस डायग्राम में भी आपको ये बात दिख रही है कि ये जो शेप है ये पैराबोला है। ये तो यहां तक बात हो गई कि कोन को हम किस तरीके से कट करेंगे तो हमें पैराबोला मिलेगा। अब हम पैराबोला की डेफिनेशन को समझते हैं कि पैराबोला की डेफिनेशन यहाँ पे क्या कह रही है। बेटा डेफिनेशन कह रही है पैराबोला एक ऐसा कर्व है जिसके किसी भी पॉइंट को उठा लो, क्योंकि जब भी बेटा कोई कर्व बनता है तो वो सेट ऑफ पॉइंट से मिलकर बनता है। तो जब भी कर्व बनता है तो वो पॉइंट्स को मिलकर बनता है। अगर हम पैराबोला के किसी भी पॉइंट को उठा लें तो हम इसकी डेफिनेशन को समझा सकते हैं। पैराबोला के अंदर एक पॉइंट मौजूद होता है जो कि फिक्स्ड पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। तो ये जो पॉइंट है ये फोकस कहलाता है। और एक लाइन जो कि आउटसाइड दी पैराबोला लाई कर रही है, इस लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डेफिनेशन कहती है पैराबोला के आप किसी भी पॉइंट को डालें, इस पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस जो भी है, मतलब ये डिस्टेंस अगर हमारे पास d1 है तो इस पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस भी बराबर होगा d1 के, मतलब इस पॉइंट से लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो भी बराबर होगा d1 के। इसी तरह अगर मैं पैराबोला का ये पॉइंट उठाऊं तो इस पॉइंट से अगर फोकस तक का डिस्टेंस बराबर है d2 के, तो बेटा इस पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस भी बराबर होगा d2 के। पैराबोला एक ऐसा कर्व है जिसकी इसेंट्रिसिटी बराबर होती है 1 के। इसेंट्रिसिटी क्या होती है भाई, पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस, मतलब इसका रेशियो। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की
अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस d1 है, इस पॉइंट से लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो भी d1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है पी एफ d1 के बराबर है और पी एल भी d1 के बराबर है। मतलब E बराबर है d1 अपॉन d1 के, मतलब ये बराबर होगा 1 के। इसी तरीके से अगर मैं ये पॉइंट उठाऊंगा तो d2 अपॉन d2 आएगा, तब भी रिजल्ट 1 के बराबर ही आएगा। तो ये पैराबोला की डेफिनेशन यहां पर कह रही है। अच्छा, तो अब बात हो रही है पार्ट्स ऑफ पैराबोला की। सही है, तो पार्ट्स ऑफ पैराबोला को हम समझते हैं। बेटा एक लाइन जो कि पैराबोला के फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही है, ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट मौजूद है। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। अगर कोई लाइन इस फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही है और वो लाइन डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है, तो हम बेटा इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो हम इस लाइन को कहेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसी तरह जैसा कि हमें पता है कि ये जो पॉइंट है ये इनसाइड दी पैराबोला लाई कर रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। इसी तरीके से ये जो लाइन आउटसाइड दी पैराबोला आपको दिख रही है, इस लाइन को हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। एक ऐसा पॉइंट जो कि पैराबोला को उसके एक्सिस से मिलाए, इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। इसी तरह एक ऐसी लाइन जो कि पैराबोला के दो पॉइंट्स को मिलाए। अब ये जो लाइन है ये पैराबोला के दो पॉइंट्स को मिला रही है, इस लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड। एक ऐसी लाइन जो कि कर्व के दो पॉइंट्स को मिलाए, उस लाइन को हम हमेशा कहते हैं कॉर्ड। अगर यही कॉर्ड फोकस से पास कर जाए तो इस कॉर्ड को अब हम कहते हैं फोकल कॉर्ड। तो ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड कहलाती है। अगर फोकल कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हो और ये लाइन फोकस से पास कर रही हो, तो इस लाइन को हम कहते हैं लेटस रेक्टम। तो यहां पर बात हो गई है पैराबोला के पार्ट्स की। अच्छा, तो अब बात हो रही है केस 1 की। केस 1 यहां पे क्या है भाई, व्हेन द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब पैराबोला को उठाकर एक्स एक्सिस पे रखा जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि पैराबोला को उठा के एक्स एक्सिस पे रख दिया। अब मुझे यहाँ पे इसकी तमाम चीज़ें निकालनी होंगी। सबसे पहली बात, पैराबोला को ऐसे रखा है कि इसका जो पॉइंट है ये, मतलब जो वर्टेक्स है, ये ओरिजिन को जाके मिल रहा है, तो इसलिए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स तो 0,0 हो गए। अब बेटा ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, वर्टेक्स, वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस कितना होगा। बेटा पैराबोला की डेफिनेशन कहती है कि पैराबोला का कोई भी पॉइंट उठा लें, पॉइंट से फोकस का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही पॉइंट से लाइन का भी डिस्टेंस होगा। मतलब यहां पे ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं यहां पे सपोज कर रहा हूं, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को,
कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बराबर है a के। हर केस के अंदर हम इसको a के बराबर सपोज करेंगे। इसी तरह यहां पे जो वर्टेक्स है इससे लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो भी बराबर होगा a के, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि पॉइंट से फोकस तक का जितना डिस्टेंस है पॉइंट से लाइन तक का भी उतना ही डिस्टेंस होगा। अब मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। बेटा ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको यहां पे दिख रहा है, कौन सा पॉइंट? फोकस। ये फोकस कहां लाई कर रहा है? ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, सबसे पहली बात उसका वाई कोऑर्डिनेट, उसका वाई कोऑर्डिनेट तो बेटा 0 हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉइंट से, मतलब ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हमने a के बराबर सपोज किया। इसी तरह अब अगर मैं बात करूं लेटस रेक्टम की, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, पहले हमें इस बात को समझना होगा। हर केस के अंदर लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगी कहीं पे भी। बेटा मैं यहां पे ये लेटस रेक्टम बना रहा हूं। अच्छा मैं अभी बात कर रहा हूं हाफ ऑफ लेटस रेक्टम की। देखो बेटा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लेटस रेक्टम का पॉइंट है, ये पॉइंट पैराबोला का भी पॉइंट है। अब पैराबोला की डेफिनेशन कहती है पॉइंट से लाइन तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस पॉइंट से फोकस तक का भी होगा। तो ये जो डिस्टेंस है बेटा, पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है कितना है? इन दोनों डिस्टेंसेस को अगर हम ऐड करा दें तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा जो कि बराबर होगा 2a के। अब डेफिनेशन कहती है पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस अगर 2a है तो पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस भी 2a के बराबर होगा। डायग्राम से लग नहीं रहा लेकिन बेटा ऐसा होगा। तो हमारे पास ये जो लेंथ है ये 2a आ जाएगी। मतलब बेटा जो लेटस रेक्टम है उसकी हाफ लेंथ 2a के बराबर होती है। तो इसकी हाफ लेंथ 2a हो गई, यहां पे भी हाफ लेंथ जो है वो 2a हो गई। अब मुझे इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे चाहिए तो मुझे दो चीजें चाहिए होंगी। मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मुझे वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए होगा। बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस हमारे सामने है कि ये डिस्टेंस बराबर है a के। सही है। वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? एक्स एक्सिस से पॉइंट तक का डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? 2a। इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब वाई एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? आपके सामने a के बराबर है। इसी तरीके से वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? एक्स एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 2a के बराबर है। मतलब बेटा अगर मैं दोनों पॉइंट्स की बात करूं तो दोनों पॉइंट्स के लिए जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो a है और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमारे पास 2a के बराबर है। मतलब हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, a हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, 2a हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस। यहां पर आ गए, यहां पे भी a हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस माइनस 2a यहां पे हमारे पास वर्टिकल, मतलब y कोऑर्डिनेट। वर्टिकल डिस्टेंस तो 2a क्योंकि नीचे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव होगा। अब बात हो रही है इक्वेशन ऑफ एक्सिस की। जो पैराबोला का एक्सिस है वो कहां रखा हुआ है? वो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद होती है तो उसकी इक्वेशन वही होती है जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? y इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं लेटस रेक्टम की, बेटा लेटस रेक्टम जो है वो आपको दिख रहा है कि लेटस रेक्टम किसके पैरेलल है? ये लाइन किसके सामने है? ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। y एक्सिस के पैरेलल है। जब भी कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है
तो उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वो कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट होगा डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? ओरिजिन से इस लाइन तक का डिस्टेंस। तो ओरिजिन से इस लाइन तक का डिस्टेंस हमें पता है ये किसके बराबर है, तो ये डिस्टेंस a के बराबर है, तो ये x इज इक्वल टू a आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आ जाऊं यहां पे इस लाइन की बात करूं, तो डायरेक्ट्रिक्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी क्या होगी? x इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि ये भी पैरेलल है y एक्सिस के। और कांस्टेंट क्या आएगा यहाँ पे? बेटा ओरिजिन से इस लाइन तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है? ये डिस्टेंस हमारे पास a के बराबर है। क्योंकि ये लाइन लेफ्ट हैंड पर मौजूद है, मतलब ये नेगेटिव x एक्सिस में आ रही है, तो इस लाइन को हम कहेंगे कि इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस a। यहां तक तो बात हो गई हमारे पास केस 1 की। अच्छा, तो अब अगले केस के अंदर बात हो रही है व्हेन द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग y एक्सिस। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला को y एक्सिस के ऊपर रख दिया है। अब y एक्सिस के ऊपर रख दिया है तो बेटा ऐसे रखा है कि इसका एक पॉइंट, मतलब जो वर्टेक्स है, ये ओरिजिन पे जाके मिल रहा है, मतलब जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो तो 0,0 हो जाएंगे। हमें चाहिए फोकस के कोऑर्डिनेट्स, सही है। अब फोकस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो हम डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, जैसा कि हमने केस 1 में देखा कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस था a के बराबर और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी a के बराबर था। तो बेटा आपको ये याद रखना है कि वर्टेक्स से फोकस तक का जो डिस्टेंस है वो a होगा, वर्टेक्स से लाइन तक का डिस्टेंस भी हमेशा a होगा हर केस के अंदर, और हर केस के अंदर ये डिस्टेंस a के बराबर होगा। ये बात तो फिक्स्ड है। अब बात हो रही है एक ऐसे पॉइंट की जो कि फोकस है, जो कि लाई कर रहा है कहां पर? y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। बेटा अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है उसका x कोऑर्डिनेट तो हो गया 0। अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा? वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस कहां से देखेंगे? x एक्सिस से। जब भी वर्टिकल की बात आएगी तो हम देखेंगे कि x एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूर है। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूर है? ये पॉइंट x एक्सिस से a डिस्टेंस पर मौजूद है, मतलब जो वर्टिकल डिस्टेंस है, जो हाइट है इस पॉइंट की, वो बराबर है a के। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,a हो जाएंगे। इसी तरीके से बेटा लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो हर केस के अंदर फिक्स्ड है, वो हमेशा 4a के बराबर होगी, मॉड 4a के बराबर होगी, सही है। अब मैं यहाँ पे हाफ कर रहा हूं लेंथ को, मतलब पैराबोला को, तो ये हाफ डिस्टेंस इसका, मतलब जो हाफ लेंथ है वो 2a होगी, और यहाँ पे भी हाफ लेंथ जो है वो 2a के बराबर होगी। अब मुझे चाहिए यहाँ पे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चाहिए। अब एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मुझे चाहिए तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। तो बेटा यहां पे अगर आप देखें तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस कितना है? ये a है। इस पॉइंट का भी वर्टिकल डिस्टेंस a और इस पॉइंट का भी वर्टिकल डिस्टेंस a है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें तो y एक्सिस से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, या फिर मैं बोलूं y एक्सिस से ये डिस्टेंस, सही है, ये डिस्टेंस भी कितना है? ये डिस्टेंस भी 2a के बराबर है। तो बेटा इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट के लिए भी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो बराबर होगा किसके? 2a के। तो दोनों पॉइंट्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2a, वर्टिकल डिस्टेंस a। मतलब अगर मैं यहां पर आ जाऊं, मैं जरा इनको मिटा दूं, अच्छा तो यहां पर बेटा ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 2a था जैसा कि मैंने बताया, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? a। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब x कोऑर्डिनेट 2a हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट जो है वो a हो जाएगा। यहां पर आ जाए, यहां पर भी x कोऑर्डिनेट के अंदर 2a आएगा और y कोऑर्डिनेट के अंदर a आएगा, लेकिन यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव 2a होगा, क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस में लाई कर रहा है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब बेटा यहाँ पे हमें चाहिए एक्सिस की इक्वेशन, मतलब ये एक्सिस है हमारे पास, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन चाहिए।
बेटा एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ रखा हुआ है? वाई एक्सिस पे रखा हुआ है। जब भी कोई लाइन वाई एक्सिस पर रखी होगी तो उसकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी? जो वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है वो उसी लाइन की इक्वेशन होगी, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए यहां पे इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन चाहिए। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो लेटेस्ट रेक्टम आपके सामने, ये लेटेस्ट रेक्टम किसके पैरेलल है? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब बेटा वो कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट जो है वो बेसिकली डिस्टेंस होगा। कहां से कहां तक का डिस्टेंस होगा? बेटा ओरिजिन से, मतलब एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस, क्योंकि y की बात हो रही है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वर्टिकल डिस्टेंस देखना है। वर्टिकल डिस्टेंस कहां से देखते हैं? एक्स एक्सिस से। ये लाइन कितना ऊपर है? मतलब ये लाइन 2a डिस्टेंस पर मौजूद है, तो ये हमारे पास हो जाएगा a डिस्टेंस पर मौजूद है, तो ये हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू a। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर आ जाऊं कि ये जो लाइन है, कौन सी लाइन? डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स भी हमारे पास किसके पैरेलल है? ये डायरेक्ट्रिक्स भी हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हमारे पास वो कांस्टेंट क्या होगा? y इज इक्वल टू, बेटा y आ रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस देखेंगे, मतलब ये लाइन कितनी दूर मौजूद है ओरिजिन से? ये लाइन ओरिजिन से a डिस्टेंस पर मौजूद है, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू -a। तो ये हमारे पास तमाम चीजें हो गई केस 2 के हिसाब से। स्टूडेंट्स, आज जो है हम केस नंबर 3 को समझ रहे हैं पैराबोला के। केस नंबर 3 क्या है पैराबोला का? व्हेन द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमने करा क्या है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला को एक्स एक्सिस के पैरेलल रख दिया है। ये आपके सामने ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, और ये एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। अब बेटा इसको पैरेलल तो हमने रख दिया है। सबसे पहली बात, पैराबोला के अंदर क्या चीज फिक्स्ड रहती है? यहां पे जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हर केस के अंदर ये डिस्टेंस सेम रहेगा, मतलब वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस जितना होगा इतना ही डिस्टेंस वर्टेक्स से लाइन तक का भी होगा, मतलब ये डिस्टेंस भी इतना ही होगा। ये डिस्टेंस अगर a है तो हमारे पास ये डिस्टेंस भी a के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन वही बात है बेटा, हमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट से देखना होगा कि ओरिजिन से ये सारे पॉइंट्स कितनी दूर मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ओरिजिन से ये जो वर्टेक्स है ये कितनी दूर मौजूद है। तो हमें यहां पे ये डिस्टेंस सपोज करना पड़ेगा कि ओरिजिन से जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स कितनी दूर मौजूद है, इस डिस्टेंस को हम h सपोज करते हैं। इसी तरीके से वर्टेक्स से, मतलब ओरिजिन का जो फासला है, मतलब ये जो वर्टेक्स है ये ओरिजिन से कितनी दूर है वर्टिकली, मतलब ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, इस वर्टिकल डिस्टेंस को हमेशा हम k के बराबर सपोज करते हैं। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस आ गया वर्टेक्स का। सबसे पहले तो हम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास ये हो जाएंगे क्या? h, k। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास h, k, क्योंकि इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h है और वर्टिकल डिस्टेंस जो है इस पॉइंट का हमारे पास k है। अब बात हो रही है हमारे पास किसकी? फोकस की। ये जो फोकस है इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें। इस फोकस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो हमें इस फोकस का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना होगा, मतलब हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हमें देखना होगा कि ये y एक्सिस से ये कितनी दूर मौजूद है, सही है। और ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? वर्टिकल डिस्टेंस मतलब ये x एक्सिस से कितनी दूर मौजूद है। तो जो हमारे पास इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बेटा आपके सामने है कि ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस हमारे पास h है और उसके आगे वाला जो डिस्टेंस है वो हमारे पास a के बराबर है,
मतलब ये डिस्टेंस हमारे पास a के बराबर है, तो इसलिए ये जो टोटल डिस्टेंस है ये h प्लस a के बराबर होगा। वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो वर्टिकल डिस्टेंस आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है ये k के बराबर है, तो वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास k हो जाएगा और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे h प्लस a कॉमा k। तो हमारे पास क्या कहते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, हमारे पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अच्छा, तो ये दोनों हमारे पास वर्टिसेस आ गए हैं, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे वर्टिसेस निकालने हैं किसके, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के। सही है, ये लेटेस्ट रेक्टम है हमारे सामने, ये इसका एक एंड पॉइंट है और ये एक इसका दूसरा एंड पॉइंट है। अब बेटा लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्योंकि हमें निकालने हैं, तो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स निकालने के लिए वर्टिकल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों देखने होंगे। हमें पता है कि हाफ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हर केस के अंदर जो है वो 2a के बराबर है, मतलब ये हाफ लेंथ 2a के बराबर आ गई और हमारे पास ये हाफ लेंथ भी 2a के बराबर आ गई। तो हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो 4a के बराबर होगी। मॉड 4a इसलिए कहते हैं ताकि क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए हम कहते हैं मॉड 4a। ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, तो वो मॉड 4a के बराबर होती है। अब बेटा हमें एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चाहिए, मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो मुझे इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट हॉरिजॉन्टली कितनी दूर है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहां से देखेंगे, वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूर है, तो ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूर दिख रहा है आपको, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास h प्लस ए है। सही है, इसी तरीके से अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, मतलब ये पॉइंट वर्टिकली कितनी ऊपर है, मतलब कितनी हाइट पर मौजूद है, मतलब ये x एक्सिस से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो बेटा इस बात को आप समझिएगा। अच्छा, तो बेटा आप इस बात को समझिएगा कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये कितना है। बेटा अब यहाँ पे पता है हमें, ये जो हाफ डिस्टेंस है ये हाफ डिस्टेंस हमारे पास बराबर है k के। सही है, अगर इस हाफ डिस्टेंस के अंदर हम ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस है इसको देखें, मतलब ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ये डिस्टेंस हमारे पास बराबर है 2a के। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है मतलब k और ये ऊपर वाला डिस्टेंस, अगर हम दोनों डिस्टेंस को ऐड करा देंगे तो ऐड कराने पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा k प्लस 2a, मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये k प्लस 2a हो जाएगा। मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस h प्लस a, वर्टिकल डिस्टेंस k प्लस 2a बन जाएगा। सही है, हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बाद अब हमें नीचे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हम नीचे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम यहाँ पे जरा इसको देखते हैं। हमें सबसे पहले ये, अब क्योंकि मुझे नीचे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो नीचे वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें देखना होगा कि ये पॉइंट हॉरिजॉन्टली कितनी दूर है। हॉरिजॉन्टली मतलब ये वाई एक्सिस से कितनी दूर है, तो ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर मौजूद है, ये आपके सामने नीचे लिखा हुआ है डिस्टेंस। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये डिस्टेंस हमारे पास h प्लस a है। सही है, अब वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए। वर्टिकल डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस चाहिए कि ये x एक्सिस से ये पॉइंट कितनी ऊपर है, मतलब ये डिस्टेंस हमें चाहिए। अब ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा, देखें ये पूरा डिस्टेंस, अगर मैं ऊपर वाले डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को मिला लूं तो ये पूरा जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस k के बराबर है। सही है, क्योंकि आपके सामने है ये पूरा का पूरा डिस्टेंस k के बराबर है। अगर इस k में से मैं ये वाला पार्ट निकाल दूं, ये ऊपर वाला पार्ट निकाल दूं, इस k में से ये ऊपर वाला पार्ट अगर मैं निकाल दूं और खाली नीचे वाले पार्ट की बात करूं, तो k में से अगर मैं 2a निकाल दूं तो मुझे ये लेंथ मिल जाएगी, नीचे वाली लेंथ। तो k में से अगर मैं 2a निकाल देता हूं तो 2a निकालने पे मेरे पास ये नीचे वाली लेंथ आ जाएगी। तो ये जो लेंथ है, ये जो हाइट है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, k माइनस 2a। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट मैं इसको यहां मेंशन कर रहा हूं इसके कोऑर्डिनेट्स को। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास h प्लस a कॉमा k माइनस 2a बन जाएंगे। सही है, अब इसके बाद हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। सही है, एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या है यहां पर, तो बेटा
अगर मैं बात करूं एक्सिस ऑफ पैराबोला की, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला आपको दिख रहा है कि ये एक्सिस ऑफ पैराबोला किसके पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट। सही है। अब वो कांस्टेंट क्या होगा हमारे पास, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। तो जो कांस्टेंट की वैल्यू है, मतलब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन है ये कितने डिस्टेंस पर मौजूद है। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब है हमें वर्टिकल डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो बेटा एक्स एक्सिस से ये लाइन कितनी ऊपर मौजूद है, ये लेंथ आपको समझ आ रही है कितनी है, ये लेंथ आपके सामने यहाँ लिखी हुई है कि ये लेंथ जो है वो k के बराबर है। तो मतलब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू k। इसी इक्वेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर k को हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो y माइनस k इज इक्वल टू 0 हो जाएगी ये इक्वेशन। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की अगर मैं बात करूं तो लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास किसके पैरेलल दिख रही है आपको, लेटेस्ट रेक्टम जो है वो पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। जब भी कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू कांस्टेंट। सही है। अब ये कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, मतलब ये जो लाइन है ये कितनी दूर मौजूद है यहां से y एक्सिस से, क्योंकि x आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप सबके सामने है, नीचे लिखा हुआ है ये k प्लस सॉरी ये h प्लस a के बराबर है। तो हमारे पास इसकी जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू h प्लस a। सही है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू h प्लस a। अगर मैं h को दूसरी साइड पे ले जाऊं तो x माइनस एच इज इक्वल टू ए, ये हमारे पास इक्वेशन इसकी बन जाएगी। अब हमें चाहिए कौन सी इक्वेशन, अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हम कैसे निकालें, मतलब मुझे ये इक्वेशन चाहिए इस लाइन की। डायरेक्ट्रिक्स भी बेटा आपके सामने है कि पैरेलल है किसके, ये y एक्सिस के पैरेलल है। इसकी इक्वेशन भी होगी x इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट क्या होगा, हमें वो डिस्टेंस देखना पड़ेगा, मतलब हमें ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है बेटा। अब जरा हम देखते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है, मतलब यहां से लेके वर्टेक्स तक का ये डिस्टेंस कितना है। तो ये डिस्टेंस हमारे सामने है, हमें पता है कि ये डिस्टेंस बराबर है h के। अगर हम h में से क्या करें, अगर हम h में से ये डिस्टेंस निकाल दें, इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर हम निकाल दें h में से तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर मैं h में से ये डिस्टेंस निकाल दूं, कौन सा डिस्टेंस निकाल दूं, ये डिस्टेंस कितना है आपके सामने है, ये डायग्राम में दिख रहा है कि ये डिस्टेंस बराबर है a के। सही है। अगर मैं h में से ये इतना डिस्टेंस निकाल दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा, मतलब हमारे पास ये जो लेंथ है y एक्सिस से यहां तक की, ये लेंथ हमारे पास आ जाएगी किसके बराबर, ये बराबर आ जाएगी h माइनस a के बराबर। अब हमें यहाँ पे कांस्टेंट चाहिए इक्वेशन के लिए, हमने सारा काम इस इक्वेशन को निकालने के लिए किया है। वो कांस्टेंट क्या होगा, मतलब x इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब हमें x की वैल्यू देखनी है, x का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है, हमें ये y एक्सिस से ये लाइन कितनी दूर है हमें ये बात देखनी है। तो ये लाइन कितनी दूर मौजूद है, h माइनस a डिस्टेंस पर मौजूद है। इसी इक्वेशन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं h को उधर ले जाऊं तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ए। तो यहां तक तो बात हो गई हमारे पास केस नंबर 3 की। अच्छा, केस नंबर 3 के बाद केस नंबर 4 आप लोग खुद बनाने की कोशिश करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इंशाल्लाह जो है केस नंबर 4 बहुत अच्छी तरीके से बना लेंगे। अब बेटा मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ जिसके जरिए आप केसेस को याद रख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि केस 1 से केस 3 बनता है, केस 2 से केस 4 बनता है। अगर आपको केस 1 याद है तो आप सारे केसेस बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे भाई, केस 1 से केस 3 में जाने के लिए, केस 2 से केस 4 में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोऑर्डिनेट्स के अंदर मतलब पॉइंट्स के अंदर हमें क्या करना होगा, x के अंदर h ऐड कराना होगा और हमें y के अंदर जो है वो k ऐड कराना पड़ेगा। मतलब अगर हमारे पास a, 0 है तो a में h ऐड होगा और 0 में k ऐड होगा।
इक्वेशन अगर हमारे पास x इज इक्वल टू a, तो x है तो x को रिप्लेस करना होगा हमें x माइनस एच से, अगर y है तो y को हम रिप्लेस करेंगे y माइनस के से। आइए हम देखते हैं इसको। बाद कुछ और बातें ये डिस्कस की हुई हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने केस 1 को ही डिस्कस किया है। केस 1 में एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस होता है, मतलब पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर होता है। अगर a पॉजिटिव है, पैराबोला की इक्वेशन आपने देखी थी, उस इक्वेशन में लिखा हुआ था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर a 4ax अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला जो है ना वो राइट साइड पे बनेगा। अगर a नेगेटिव है तो पैराबोला लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इक्वेशन की ही बात करूं तो मैं इक्वेशन को ये कह सकता हूं कि अगर इक्वेशन है y स्क्वायर, अभी मैं लिख दूंगा 4ax, अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारे पास अगर इक्वेशन है, तो इसमें ये साइड पॉजिटिव है, सही है। अगर मैं बात करूं ऐसी इक्वेशन की कि अगर वाई स्क्वायर बराबर है माइनस 4ax के, सही है, तो वाई स्क्वायर अगर माइनस 4ax के बराबर है तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, अब नेगेटिव हो जाएगा। अगर ऐसी कोई इक्वेशन दिख रही है तो पैराबोला लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे बनने का मतलब है कप लेफ्ट, राइट हैंड साइड पे बनने का मतलब है कप राइट। इसी तरीके से अगर हम आगे चलें तो केस 2 के बारे में भी मैंने यहाँ पे बात करी है कि अगर a पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा, अगर a नेगेटिव है तो पैराबोला नीचे की तरफ बनेगा। केस 2 के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, केस 2 की इक्वेशन हमें याद होनी चाहिए। केस 2 की इक्वेशन क्या थी, तो केस 2 की जो हमारे पास इक्वेशन थी वो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अगर x पे स्क्वायर है तो केस 2 है, अगर y पे स्क्वायर है तो केस 2 है। शर्त क्या है, दो टर्म्स होंगी। यहाँ पे दो टर्म्स दिख रही हैं आपको, एक टर्म एक्स स्क्वायर है और एक टर्म क्या है 4ay। इसी तरीके से अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहाँ पे मैं इसको कह सकता हूं माइनस 4ay, मतलब जो इक्वेशन है हमारे पास वो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रही है तो कब डाउन होगा, नीचे की तरफ पैराबोला बनेगा। केस 2 है ये, क्योंकि एक्स पे स्क्वायर है और दो टर्म्स हैं। जब भी एक्स पे स्क्वायर होगा दो टर्म्स होंगी तो इसका मतलब है केस 2। अगर वाई पे स्क्वायर है दो टर्म्स होंगी तो इसका मतलब है केस 1। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि लिखा हुआ है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आपकी किताब में भी ये बातें लिखी हुई हैं, सिंटेक्स बोर्ड की जो किताब है उसमें, कि अगर पैराबोला के अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है, सही है, उस ट्राइंगल का एरिया हमें मिलेगा इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, सही है। इसी तरीके से अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें तो पहले केस के लिए, पहला केस क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये होगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पहले केस के लिए ये होगी। वैसे अभी हम अगली वीडियो के अंदर जो है कि कहते हैं डिस्कस करेंगे किस तरीके से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है, किस तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आई है और किस तरीके से एप्टीट्यूड के अंदर जो इनके सवालात पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि ये एमसीक्यू के अंदर पूछी जा सकती हैं, सही है। इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड की इक्वेशन मतलब एक ऐसी लाइन जो कि फोकस से पास कर रही है, उसकी भी एक इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, सही है। मतलब इस लाइन की इक्वेशन, जब भी हमें फोकल कॉर्ड के दो पॉइंट्स पता हों, मिसाल के तौर पे ये वाला पॉइंट पता हो हमें, इनिशियल पॉइंट को हम कहते हैं x1 y1, मतलब ये पॉइंट हमें पता हो, और हमें ये फाइनल पॉइंट पता हो x2 y2। अगर हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पता हो और हमें फोकस पता हो, फोकस a,0 अगर हमें पता हो तो हम इस इक्वेशन के जरिए हम इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड निकाल सकते हैं डायरेक्ट। एक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात हो रही है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब क्या है बेटा, टेंजेंट एक ऐसी लाइन जो कि कर्व के एक पॉइंट को टच कर रही हो, जैसे कि ये लाइन कर्व को टच कर रही है, कर्व के एक पॉइंट को टच कर रही है। जिस पॉइंट पे ये टच कर रही है उस पॉइंट को नाम दे दिया हमने यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है x1 y1, इस पॉइंट को हम कह रहे हैं x1 y1, ये पॉइंट x1 y1 है बेटा, क्योंकि ये लाइन पैराबोला के एक पॉइंट को टच कर रही है। जब भी कोई लाइन पैराबोला के एक पॉइंट को टच करेगी, कौन सा पैराबोला, पहले केस का पैराबोला। यहाँ पे सारी जो बातें हो रही हैं इक्वेशंस की,
ये पहले केस की बात हो रही है। पहले केस की क्यों बात हो रही है? पहले केस को हम स्टैंडर्ड केस भी कहते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन भी कहते हैं। तो जब भी लाइन, ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कौन सी लाइन है? ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जब भी ऐसी लाइन पैराबोला को टच कर रही होगी तो c जो है, c का मतलब ये जो कांस्टेंट है इस लाइन में, जो कांस्टेंट होगा वो कांस्टेंट हमारे पास इस फॉर्मूले से आएगा, c इज इक्वल टू a अपॉन m। तो हमारे पास ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहते हैं। वैसे तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप लोगों ने सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ी भी है कि ये जो कंडीशन है ये निकलती किससे? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 से। सही है, इस फॉर्मूले से ये कंडीशन निकलती है। हम करते क्या है, इस लाइन की जो इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन को हम उठा के रख देते हैं। मतलब इस लाइन की इक्वेशन, आपको ये इक्वेशन दिख रही है, हम इस इक्वेशन को उठा के रख देते हैं पैराबोला की इक्वेशन में, और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ये कंडीशन लगाते हैं। ये कंडीशन हम जब लगाते हैं तो हमारे पास जो कंडीशन आती है वो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहलाती है, जो कि c इज इक्वल टू a बाई एम के बराबर है। यहां तक तो हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन कर लिया है पैराबोला का। अगली वीडियो के अंदर हम इसके सवालात को और सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हमें केस को पहचानना है, किस तरीके से हमें सवालात को सॉल्व करना है।